हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी आज की वीडियो में हम बात चर्चा करेंगे कि हमें अपने घर में मंदिर रखना है तो किस दिशा में रखना चाहिए, कितनी छोटी मूर्तियां रखनी चाहिए, कैसी मूर्तियां रखनी चाहिए और कौन सी दिशा में हमें अपने घर का मंदिर रखना चाहिए। अगर मंदिर में आग लग जाए, फोटो जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि घर में मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए। चाहे आपका घर छोटा हो, बड़ा हो, कैसा भी हो, अगर आपके घर में दिशा सही नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको किसी बात से घबराना नहीं चाहिए। क्या होता है कि कई लोग घर आते हैं, मंदिर की दिशा देखते हैं, आपको डरा देते हैं, जैसे कि आपके घर के मंदिर की दिशा ठीक नहीं है, आपके साथ ये होगा वो होगा। तो ये सब बातें मन से बिल्कुल भी आप निकाल दीजिए। अगर आपके घर में मंदिर की दिशा ठीक नहीं है तो आपको तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ऐसे नहीं है कि अगर दिशा ठीक नहीं होगी तो वो आपको दंड देंगे। भगवान भाव के भूखे होते हैं, बस आपको प्रेम से उनके पूजन आदि करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है कि हमें मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए। आपको किसी भी बात से ज़्यादा घबराना नहीं है। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि हमें मंदिर की दिशा किस ओर होनी चाहिए। ईशानम देव मंदिरम कहा गया है कि ईशान कोण में होनी चाहिए हमारी मंदिर की दिशा, अर्थात उत्तर और पूरब के मध्य की जो दिशा होती है उसे ईशान दिशा कहते हैं। जैसे कि ईशान दिशा में होनी चाहिए, नहीं तो पूर्व दिशा में होनी चाहिए, नहीं तो उत्तर दिशा में हमें हमारे मंदिर का दिशा होनी चाहिए, यानी कि मंदिर का मुख होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके इनमें से किसी भी दिशा में आपके घर में नहीं बनता है मंदिर की स्थापना करना, तो आप घबराइए मत। ना पूर्व दिशा में, ना उत्तर दिशा में, ना ईशान कोण में आपके घर में जगह नहीं है करने की। कई लोग किराए पे रहते हैं तो वहीं पे खाना भी होता है, सोना भी होता है और मंदिर की दिशा भी गलत हो जाती है। मंदिर की दिशा भी आप नहीं कर पाते हैं एडजस्ट करने के लिए, तो कोई बात नहीं। तो मैं आपको उपाय बताती हूँ। आप जब भी घर मंदिर में दीपक जलाए तो दीपक का मुख आपको पूर्व दिशा की तरफ कर देना चाहिए, या फिर उत्तर दिशा की तरफ आपको मंदिर के दीपक का मुख करके जलाना चाहिए। जिससे क्या होगा, आपके घर के जो मंदिर की दिशा सही नहीं है वो दोष समाप्त हो जाएगा। आइए अब हम जानते हैं कि हमें अपने घर का जो मंदिर है उसका निर्माण किस तरीके से करना चाहिए, यानी कि मंदिर के अंदर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें मंदिर के निर्माण, जैसे कई लोग होते हैं जो मंदिर के ऊपर सेल्फ लगा देते हैं, तो उस भाग को हमेशा आपको खाली रखना है, साफ सुथरा रखना है। कई लोग क्या होते हैं जो मंदिर के ऊपर आप देखते हैं कि जगह है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रख देते हैं, तो आपको वहाँ हमेशा साफ सफाई रखनी है और खाली रखनी है उस जगह को। और मंदिर में रात को कभी भी अंधकार नहीं होना चाहिए। उसमें या तो आप जीरो साइज का बल्ब लगा दीजिए या दीपक जलता रहना चाहिए वहाँ पर। और मंदिर में हमेशा पर्दा होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर बिना पर्दा का नहीं होना चाहिए। मंदिर में पर्दा जरूर होना चाहिए, चाहे आप पीले रंग का पर्दा लगाइए, लाल रंग के पर्दा लगाइए, कोई भी पर्दा लगाइए, पर साफ सुथरा पर्दा होना चाहिए। और हम जानते हैं जिनके घर में मंदिर है तो वो देहरी पूजन जरूर करिए। सुबह उठ के सबसे पहले काम होता है, जब आप मंदिर में प्रवेश करें तो मंदिर की देहरी पूजन जरूर करिए, दीपक दिखाइए, पुष्प चढ़ाइए उनको। फिर उसके बाद आप अपना दाहिना पैर आगे रख के मंदिर में प्रवेश करिए। और मंदिर इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए कि आपका हाथ भी ना पहुँचे और आप मंदिर को छू भी ना सके, ऐसा मंदिर ना करें। बस मंदिर इतना होना चाहिए कि आप बैठे तो मंदिर की भगवान की जो प्रतिमा हो आपसे ऊंची होनी चाहिए, जिससे आप पूजा अर्चना भी आराम से कर पाएंगे, आपको कोई तकलीफ भी नहीं होएगी। और दूसरी बात, मंदिर स्टोर रूम में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, ये मंदिर कभी भी स्टोर रूम में नहीं होना चाहिए, या मंदिर रसोई घर में भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग अपने घर के जो रसोई में प्रतिमा रखते हैं, पर ये गलत बात है। अगर हम घर में जैसे खाना बना रहे हैं, छोंक लगा रहे हैं, कई बार घर में लहसुन प्याज का छोंक लगाया जाता है, कई लोग नॉन वेज बनाते हैं, तो आप सुनिए उसका धुआं, उसका स्मेल भगवान तक जाते हैं, तो ये तो बहुत ही बुरा होता है। इसलिए आपको घर की रसोई में, मंदिर में प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि हमें कैसी प्रतिमा रखनी चाहिए। तो जब आप घर के मंदिर में
भगवान की मूर्तियां रखोगे तो उनका मुख किस दिशा में होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने पूर्व दिशा में घर का मंदिर रखा हो तो भगवान का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और अगर आपने उत्तर दिशा में मंदिर रखा हो तो भगवान का मुख दक्षिण दिशा में होनी चाहिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए। तो जी शास्त्रों के अनुसार घर के जो मंदिर होता है उसमें एक ही मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, यानी कि पूरे मंदिर में एक मूर्ति नहीं होनी चाहिए, हमें अनेक प्रकार की मूर्तियां रखनी चाहिए। मंदिर को अच्छे से सजाकर साफ सुथरा रखना चाहिए और अनेक प्रकार की मूर्तियां वहाँ पे रखिए, जिससे आप पूजा अर्चना करो तो आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो कौन कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले हम जानते हैं पंच तत्व देवी देवताएं हमें रखनी चाहिए। पंच तत्व देवी देवता कौन सी होती है जो कि जरूरी होती है। सबसे पहले तो हमें एक गणेश जी की रखनी चाहिए, जिनकी सूंड बाईं ओर होनी चाहिए। शिवलिंग रखना चाहिए, शालिग्राम जी रखना चाहिए, दुर्गा माता रखना चाहिए और सूर्य भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए। सूर्य भगवान की प्रतिमा ऐसी होनी चाहिए जिनके चरण नहीं दिखने चाहिए। अगर आपको कितने मतलब जो मूर्तियाँ आपने मंदिर में रखी है उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो जैसे कि शिवलिंग होगी, दुर्गा माता जी हो गए, शालिग्राम जी हो गए, सूर्य भगवान जी हो गए, तो इन सब की जो संख्या है केवल एक होनी चाहिए। प्रत्येक की एक ही प्रतिमा आपके मंदिर में होना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि हमें जो मंदिर के अंदर जो हमें प्रतिमा रखनी है वो किस तरीके की रखनी है। तो जैसे कि सोने की प्रतिमा होगी, चांदी की होगी, शुद्ध धातु की हो गई। अब मान लीजिए सोना चांदी तो की प्रतिमा रखना किसी किसी के सामर्थ्य नहीं होता है, तो आप मिट्टी की प्रतिमा रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा हर घर में मिट्टी की प्रतिमा होता है, सोना चांदी भी कई लोग रखते हैं। अगर आप मिट्टी की प्रतिमा रखेंगे और उनका पूजन आदि करेंगे, शुद्ध भाव से करेंगे, नियम पूर्वक से करेंगे, तो आपको सोने चांदी की जितनी ही पूजन आदि करने की प्रतिमा के बराबर ही फल मिट्टी की प्रतिमा से भी मिलेगा। मैं आपसे पहले ही हर वीडियो में कहती हूँ, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान बस अपने भक्तों के भाव के भूखे और प्रेम के भूखे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें पूजा अर्चना करने की। अब हम जान लेते हैं कि घर के मंदिर में हमें कितनी बड़ी प्रतिमा होनी चाहिए। तो देखिए, ना तो प्रतिमा ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। या तो प्रतिमा 4 उंगल, 6 उंगल या फिर 12 उंगल की होनी चाहिए, यानी कि 8 या 9 इंच की प्रतिमा होनी चाहिए। अधिक बड़ी प्रतिमा हमें घर में नहीं रखनी चाहिए। अधिक बड़ी प्रतिमा अगर हम घर में रखेंगे तो हम नियमबद्ध हो जाएंगे, जैसे कि उस प्रतिमा को छोड़कर हम कहीं बाहर नहीं जा सकेंगे। हमें नियम से उनके पूजन अर्चना भोग आदि लगाना चाहिए। अगर हम बाहर जाएंगे तो उनको भोग लगाने में दिक्कत हो जाएगी, जो कि हम उन्हें भोग नहीं लगा पाएंगे समय समय पर, उनका पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। बड़ी प्रतिमा का यही कारण होता है कि उन्हें टाइम टाइम से सब कुछ करना चाहिए। तो इसलिए घर में बड़ी प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए और ना ही वो अलाउ है कि हमें गृहस्थ जीवन में इतनी बड़ी प्रतिमा रखनी चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि हमें मंदिर में कैसे रखनी चाहिए, घर के मंदिर में मूर्तियों को किस तरीके से रखना चाहिए। तो देखिए, अगर हमने अपने घर में छोटी छोटी मूर्तियाँ भी रखी है तो भगवान की, तो हमें उनकी प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। अब जैसे कि शिवलिंग है तो उत्तरायण में लाया गया, उत्तरायण यानी मकर संक्रांति, उत्तरायण में लाई गई प्रतिमा, उत्तरायण में लाए गए शिवलिंग घर में बहुत ही शुभ होता है। तो उत्तरायण में लाइए प्रतिमा और शिवलिंग और घर में उनकी प्रतिष्ठा कराएं। तो घर में हमें किस तरीके से प्रतिष्ठा करनी चाहिए, या तो आप घर में खुद कर लीजिए या फिर आपको पंडित जी से कराने चाहिए। जैसे कि चल प्रतिष्ठा क्या होती है। चल प्रतिष्ठा ये होता है कि अगर आप घर के मंदिर में साफ सफाई कर रही हैं तो उन मंदिर की जो मूर्तियां हैं उन्हें आप हटा के दूसरी जगह रख कर मंदिर की सफाई करने के बाद दोबारा आप उनको वहाँ पे रख सकते हैं। और एक प्रतिष्ठा होती है अचल प्रतिष्ठा, जिन्हें हमें हिलाया नहीं जा सकता। जैसे कि हम उन मूर्तियों को हिला नहीं सकते हैं, जो केवल
भगवान के मंदिर देवालय में ही की जाती है। अगर हमारे घर के मंदिर में आग लग जाए, जैसे मूर्ति जल जाए, फ़ोटो जल जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी अशुभ नहीं होता है। वो तो लगी जाती है, घर में दीपक जलाएंगे तो किसी कारणवश मंदिर में आग लग जाती है। तो इसका भी उपाय है। उस दिन आपको क्या करना है? उस दिन आपको उपवास करना चाहिए और फिर नई फ़ोटो लाकर दोबारा वहाँ पर आपको रख देनी चाहिए, यानी कि वहाँ पर उनकी दोबारा प्रतिष्ठा करा देनी चाहिए। जली कटी खंडित मूर्तियों की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में इसमें खास तौर से कहा गया है कि इस तरह की खंडित मूर्तियाँ और जली फटी मूर्तियों का पूजन आदि नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, आपस में अगर आप मूर्तियां रखें तो कभी भी उनको चिपका के, जैसे आपस में जोड़कर एक साथ नहीं रखनी चाहिए। उनमें स्पेस देना चाहिए, यानी कि उनमें दूरियां देनी चाहिए। 1-1 इंच की दूरियां हर मूर्ति में होनी चाहिए। तो जी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि घर में हमें मंदिर की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।